गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। तो आज का जो वीडियो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंटिन्यूएशन का होगा। लास्ट 13 तक सम्स हम लोग का हो चुका था सीरियली। आज 14 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सम्स देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे फ्रैक्शन है और बीच में माइनस है तो हम लोग वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों को एलसीएम इन दोनों को इस तरीके से लिख के नीचे से डिवाइड एंड ऊपर से मल्टीप्लाई वाला काम करके कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन आएगा। ये तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखेंगे। फर्दर उसको भी मल्टीप्लाई किया गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। और उसके बाद 2 × x 2x है यहाँ पे। पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व किए हैं, इन दोनों 2 एज इट इज़ लिखे हैं, बस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको भी इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे 2x है एंड यहाँ पे -3x है, साइन माइनस का, तो -x × 2 - 2x। तो ये वाला दिखाया नहीं गया है क्योंकि बहुत सारा ऐसा सम्स हुआ था, आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2x और -3x में साइन माइनस का एंड प्लस माइनस माइनस, तो -x बचा, तो 2 × -x -2x। वैसे ही 2 × x² - 2x², 6 × 2 12। तो यहाँ से इस तरीके से सेम एक्सप्रेशंस को हम लोग इस तरीके से लिखे हैं। x² = के बाद था तो यहाँ लिखे हैं तो वो 2x² है, एंड -11x और यहाँ पे -2x था, = के बाद था, हम लोग = के पहले लिख रहे हैं तो वो +2x है। तो सेम एक्सप्रेशंस का कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ तो कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। एंड नाउ 5 × 2 = 10, माइनस करके 9 लाना है, तो 10 - 1 9 होता है एंड 10 × 1 = 10 भी होता है। फर्दर इस तरीके से सॉल्व हुआ। ये हम उतना एक्सप्लेन नहीं करें बिकॉज सारे सम्स में हम लोग यही काम किए। नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ये हमारा फार्मूला फॉर्म हो रहा है a - b का होल स्क्वायर का, वो यहाँ पे एक्सपैंड हुआ है फार्मूला। एंड देन अगेन सेम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद सेम एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन होकर ये इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम हुआ है। एंड फ्रेम होने के बाद माइनस करके 1 लाना है, 2 का फैक्टर, 2 × 1 = 2 एंड 2 - 1 1 भी होता है। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट अगर देखिए तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एलसीएम लेना है एंड नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। ये थोड़ा काफ़ी लॉन्ग जाएगा इसीलिए इसको थोड़े अच्छे से कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग होता है इसमें। तो यहाँ पे करने के बाद जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरीके से देखा जाएगा कि यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे -2x आ रहा है, तो ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा बिकॉज ये पता है कि अपोजिट साइन जो होता है वो कट जाता है। कटने के बाद जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जो कि ये हम लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्दर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन पोजीशन चेंज करेंगे विथ साइन, सेम एक्सप्रेशंस के साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आना है। तो इस तरीके से फॉर्म आएगा, माइनस करके 3 लाना है हम लोग को, 10 का फैक्टर करके, तो 5 × 2 = 10 एंड 5 - 2 3। फर्दर यहाँ तक तो आपको पता ही है। अगर नेक्स्ट में मूव करें तो ये भी इस तरीके से ही है, सेम ही सब सम्स है यहाँ तक। तो बस इस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है, तो जब इनटू कीजिएगा या ब्रैकेट खोलिएगा तो यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म को इधर लाना है, माइनस करके 2 लाना है, 63 का फैक्टर 9 7 से 63, 9 - 7 2 होता है। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट सम्स में अगर मूव करें तो वो कुछ इस तरीके से है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सम्स है बिकॉज यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर कुछ भी नहीं होने वाला है, सम्स बहुत ही लॉन्ग जाएगा, तो उससे बेटर है यहाँ पे डिस्पोजिशन करना है। इसके साथ माइनस भी यहाँ लाना है, क्योंकि ये = के बाद था प्लस, हम = के पहले लिख रहे थे, ये माइनस भी हो जाएगा एंड इस वाले के साथ माइनस ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो हम लोग नॉर्मल एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं वो इस प्रोसेस में करेंगे।
करने के बाद हम लोग ये वाला चीज़ को पूरा कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो चीज़ हम लोग का रिमेनिंग बचा हुआ है वो लिख देंगे। लिखने के बाद फिर से वही नीचे एलसीएम लेकर डिवाइड मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करके इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 के बराबर हो जाएगा, बट ये वाला फर्दर सॉल्व होगा bx प्लस ax साइन माइनस का माइनस माइनस +2, एंड इसको फिर फर्दर हम लोग दोनों दिस इज इक्वल्स टू 0 करके प्रूव करेंगे। यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 0 तो हमारा x का वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस ए बी एक्स है और यहाँ पे माइनस है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस ए बी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, बिकॉज इक्वल्स टू के बाद लिख रहे हैं तो साइन चेंज होगा। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे तो माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज आप लोगों को पता है। यहाँ पे माइनस ए माइनस बी था, तो माइनस अगर कॉमन आया तो यहाँ पे a प्लस बी हुआ, और यहाँ पे भी माइनस ए बी, तो माइनस माइनस कट होके ये हमारा x का वैल्यू आया। और अगर हम इस सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाले में ये कॉमन दिख रहा है x कॉमन आने के बाद a प्लस बी -2 इक्वल्स टू के पहले था, इक्वल्स टू के बाद वो 2 हो जाएगा, एंड उसके बाद x का वैल्यू इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट में अगर मूव करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोगों का ये तो एज इट इज़ उतार दी, इन सब का एलसीएम लेकर आया है। एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से हम लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिकॉज लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन जाएगा। यहाँ पे बहुत बार मेरा पहले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मेरा बताया गया है कि आप पहले काम कीजिएगा, इतना जब मल्टीप्लिकेशन आता तो पहले इन दोनों को हाइड कीजिए, पहले 2a को सबसे इंटू कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं 2a इंटू बी एक्स 2a बी एक्स 2a इंटू 2a एक्स 4a स्क्वायर एक्स 2a इंटू ए बी 2a स्क्वायर बी। उसके बाद आप 2a का काम हो गया तो आप b से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा सब, आप देख सकते हैं अच्छे से, वीडियो क्लियर है। एंड उसके बाद मैंने 2ab/x और 2ab/x इसलिए काटा बिकॉज जब मैं साइन चेंज करूँगी तो ये प्लस है ये माइनस है, ये अपोजिटली कट जाएगा। कटने के बाद जो सेम एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं x² का, पहले आप x² कॉमन ले लीजिए। x² का क्या क्या एक्सप्रेशन है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो इन दोनों में कॉमन हम लोग को x² अगर कॉमन ले ले तो 2b + 4 बचेगा। x का एक्सप्रेशन देखिए तो x का ये है ये है ये है ये है, तो इसमें x अगर कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, एंड पेंडिंग ये सब कुछ बचेगा बिकॉज इसका तो कुछ हम लोग कॉमन ले नहीं सकते, अलग एक्सप्रेशन है। देन फर्दर फिर से इसमें कॉमन है 2 कॉमन ले लिए, एंड इस तरीके से बचा। यहाँ पे एक फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है a² + b² का, आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ए बी कॉमन है। कॉमन होने के बाद एक चीज़ आप देख सकते हैं 2a + b हर जगह आया है, 2a + b हर जगह कॉमन है, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं होल इक्वेशन को 2a + b से डिवाइड अगर करेंगे तो हमारा 2a + b कैंसिल ऑफ हो जाएगा। कैंसिल ऑफ होने के बाद इस तरीके से हमारे पास बचेगा 2x² + x, ये वाला 2a + b का होल स्क्वायर था, तो ये एक कट चुका है, एक अभी भी 2a + b बचा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ a b बचा। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा टर्म आएगा। फर्दर फिर इसमें हम लोग को 2x कॉमन दिख रहा है और इसमें b कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन पार्ट को एक ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट को एक ब्रैकेट में करने के बाद 0 से इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू माइनस है, x का वैल्यू -b/2 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है एंड साथ ही साथ लेंथी भी है, होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम्स में अगर मूव करें तो ये तो नॉर्मली सम्स है, प्लस है बीच में, एलसीएम लीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म का इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज सब कैंसिल ऑफ हो जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, 196 का स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव में 14 का वैल्यू x का आ चुका है। 18 का 1 अगर देखें तो ये इस तरीके से सॉल्व होने वाला नहीं था, तो हम लोग इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर चुके हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कुछ इस तरीके से आएगा। x² = अगर किसी का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो वो आपस में कैंसिल ऑफ हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल ऑफ होकर इस तरीके से आएगा, तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बन जाएगा। बिकॉज = के बाद था तो सारा साइन चेंज, एंड देन मिडिल टर्म करेंगे, एंड मिडिल टर्म करने के बाद x का 2 वैल्यू आया है, हम लोग को देखना है कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है कि नहीं, बट यहाँ पे देख सकते हैं -1 वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये इक्वेशन में डालकर भी आपको दिखाया गया है कि ये रहा हमारा इक्वेशन, इसमें
अगर x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, बिकॉज 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। एंड जब हम लोग x का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट हुआ है, तो -3 + 4 दैट मीन्स साइन बड़ा प्लस का प्लस माइनस माइनस √1 आ रहा है। √1 का तो वैल्यू 1 ही होगा, एंड यहाँ पे है -1 बिकॉज x का वैल्यू -1 हर जगह पुट किया। दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, मीन्स ये वाला जो हमारा x का वैल्यू -1 है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 4 सेटिस्फाई हो रहा है, 1 -1 नहीं हो रहा है, वो भी दिखा दिया गया क्यों नहीं हो रहा है। तो ये है 18 का वन एंड लास्ट फॉर टुडेज़। यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट चुका है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म बना है, ये मल्टीप्लाई हुआ आपस में। एंड यहाँ आपको अच्छे से पता है 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर सिंगल 2, तो ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है। माइनस करके 7 लाना है, 9 2 से 18 भी होता है, 9 - 2 7 भी होता है, तो फर्दर तो बताने का ज़रूरत नहीं है, ये हर सम्स में ही किया गया है। तो आज के लिए इतना तक ही है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ मिलते हैं। काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, बहुत सम्स है इसमें, एंड डिफरेंट टाइप का सम्स भी है, बिकॉज ML अग्रवाल हमेशा क्वालिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स लेकर आता है हम लोग के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ, नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।